राधे राधे। तेज पुंज रत दिव्य अनूपा, हरस चढ़े कौशलपुर भूपा। चंचल तुरंग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजोमय रथ पर कौशलपुरी की राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें चार चंचल मनोहर अजय अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुते थे। रथारूढ़ रघुनाथ देखी, धाये कपिबल पाए विशेषी। सही न जाए कपिन के मारी, तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर बानर विशेष बल पाकर दौड़े। बानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। सो माया रघुबीर ही बाँची, लक्ष्मण कपिन सुमानी साची। देखी कपन निशाचर आनी, अनुज सहित बहु कौशल धानी। एक रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी, सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण सहित बहुत से रामों को देखा। बहु राम लक्ष्मण देखे मरकट भालु, मन अति अप डरे। जन क्षेत्र लिखित समीत, लक्ष्मण जहे सुतहि चित वह करे। निज सैनि चकित बिलो के, हंस सर चाप सज कौशल धनी। माया हरि हरि निमिष मोह हरषि, सकल मरकट अनी। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर बानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित बेमान चित्रलेखी जहाँ के तहाँ खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि दुखों के हरने वाले श्री रामचंद्र जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। वानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। बहुर राम सब तन चिताई, बोले बचन गंभीर। द्वंद युद्ध देखहु सकले, श्रमत भये अति वीर। फिर श्री रामचंद्र जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद युद्ध देखो। अस कहे रति रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा। तब लंकेश क्रोध उर छावा, गरजत तरजत सन्मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्रह्मांड के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और भयग्रस्त तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जीते हो जे भट संयोग माही, सुन तापस में तिन सम नाही। रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। उसने कहा, रे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है उनके समान नहीं हो। मेरा नाम रावण है, मेरा यह सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। कर दूषण विराध तुम मारा, बधिहु व्यादेव बाली बिचारा। निशिचर निकर सुबट संघारे हो,
कुंभकर्ण घन नाद है मारे हो। तुमने खरदूषण और विराध को मारा, बेचारे बाली का व्याध की तरह वध किया, बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को भी मारा। आज भयर सबले होने बाही, जोरन भूप बाज नहीं जाही। आज करहूँ खल काल हवाले, परे हो कठिन रावण के पाले। अरे राजा, यदि तुम रण में भाग न गए तो आज मैं वही सारा बैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़ी हो। सुन दुर्वचन काल बस जाना, बेहस बचन कहीं कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जल पसी जन दिखाओ मनुसाई। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जान कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसे तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद ना करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। जन जल्प ना कर सुजस ना सही, नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार महु पुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल के बल लागही। एक कहाँ कहाँ करही, अपर एक करय कहित न वागही। व्यर्थ बकवाद करने से अपने सुंदर यश का नाश ना करो, क्षमा करना। तुम्हें नीति सुनाता हूँ, सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल, गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते और करते भी हैं, और एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। राम बचन सुनबे सा, मोह सिखावत ज्ञान। बैर करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर भाई खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो, उस समय बैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कहे दुर्वचन क्रोध दश कंधर, कुल से समान लाग छाड़े सर। नाना कार सिली मुख धाये, देखे अरुविद से गगन मही छाए। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। पावक सर छाड़े हो रघुबीरा, चन महु जरे निशाचर तीरा। चाण से तीव्र शक्ति किसे आई, बाण संग प्रभु फेर चलाई। श्री रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। कोटिन चक्र त्रिशूल पबारे, बिन प्रयास प्रभु काट निबारे। निफल होए रावण सर के से, कल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काट कर हटा देती हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ।
तब सतबान सारथी मारसी, परे हो भूम जय राम पुकारसी। राम कृपा कर सूते उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। तब उसने श्री रामचंद्र जी के सारथी को 100 बाण मारे। भाई श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। भय क्रोध योध विरोध रघुपति द्रोण सायक कसमसे, कोदंड दुनियति चंड मुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी और कंपति कमट भूधर त्रसे, चे करहि दे गज दसन गहे महे देखे कौतुक सुर हसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी ने क्रोधित हुए। तब तरकश में बाण कसम खसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य पक्षी सब राक्षस बाधग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र कच्छा पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। ताने हूँ चाप श्रवण लगी, छाड़े विष की कराल। राम मार गन चले, लहलहात जनु ब्याल। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलाते हुए चले जा रहे हों। चले बाण सपक्ष जनुर गा,